हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको एजे के अर्बन न्यूज़ में। और फ़्लाइट्स के हवाले से एक नहायती अहम ख़बर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और सऊदी गज़ट में जो कि रेफरेंस दी गई है टू इंटर सऊदी अरेबिया बाय द गाका वालों ने जो तमाम एयरलाइंस को जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ शुरू करने से पहले आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चीज़ें हमारी हौसले को बढ़ाती हैं, आपको फ़ायदा देती हैं। तो मुस्तकबिल में भी नोटिफिकेशन और ये इस तरह की अपडेट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो है हम मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। तो सऊदी गज़ट में है कि फुल वैक्सीनेटेड टूरिस्ट फ्रॉम द कंट्रीज नॉट फेसिंग द ट्रैवल बैन कैन इंटर इन द सऊदी अरेबिया बाय द गाका। गाका वालों ने एक सर्कुलर जारी किया है। अकॉर्डिंग टू उसके क्या है कि जी कि नॉन सऊदी सिटीजन exempted travels to the kingdom of by circular issued today on to the all airlines operating to the kingdom of airports. So this was the circular actually, so which has been information passed to the all airlines is. So इसमें क्या बोला गया देखें कि from the countries not facing travels ban will allowed to the entry in the kingdom of Saudi Arabia from which said on the Friday. So means yesterday की बात है। So सर्कुलर में जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविलाइजेशंस ने पूछा है तमाम एयरलाइन से इंक्लूडिंग द प्राइवेट कैरियर्स से टू अलाउ द एंट्री टू द ट्रेवल्स होल्डिंग्स टूरिस्ट वीज़ा फ्राम द, जो कि अभी तक टूरिस्ट वीज़ा होल्ड्स में हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो उनको अलाउ किया गया कि वो सऊदी अरब में जो उनसा है वो आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो उनसा है जो ट्रैवल्स जिन कंट्रीज़ के ऊपर बैन नहीं है, अभी मौजूदा जो कंट्रीज़ फेसिंग ट्रैवल्स बैन है उसमें इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एथोपिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान एंड लेबनान। ये कंट्रीज़ जो सी हैं अंडर बैन है अभी तक। और इन कंट्रीज़ के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ रहेंगी उनसे जो टूरिस्ट हैं वो आ सकते हैं, जैसा कि परफॉर्म टू द उमरा भी कर सकते हैं। द बैन हैज़ बी प्रॉम्प्ट बाय द कंटिन्यूड इन द केस ऑफ द कोरोना वायरस। तो ये तो सब जानते हैं, जब तक ये वाली कंट्रीज़ में जब तक के कोरोना का कम नहीं होगा उस वक्त तक ये बैन रहेगा, ठीक है जी। ये तो बहुत आसान बात थी। सो बाकी जो कंट्रीज़ हैं आउटब्रेक मींस जितनी भी पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रही हैं कंट्रीज़, वो तो ट्रैवल्स बैन है डेफिनेटली। और कौन सी वाली कंट्रीज़ हैं जो नहीं आ सकती हैं, ठीक है। और ये बोला है कि ये कंफर्म दिस प्रोसीजर विल बी इफेक्ट फ्रॉम द 1 अगस्त, 1 अगस्त से इंशाल्लाह जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए दरवाजे ओपन कर दिए गए हैं। विल बी ओपन इट डोर्स टूरिस्ट एंड लिफ्ट द सस्पेंशन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द टूरिस्ट। लेकिन वो टूरिस्ट कैसे दाखिल हो सकते हैं उसके लिए ये देखें गाका वालों ने, ये गाका वालों की रेफरेंस को ही सऊदी गज़ट ने यहाँ पे लिखा है कि फुल वैक्सीनेटेड जो टूरिस्ट हों कैन एंट्री इन द सऊदी अरेबिया विदाउट नीडिंग टू द एंट्री इन द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मीन्स कि ये जो आपने सऊदी में आके करना, जब आपने फुल वैक्सीनेट हो गए हो तो फिर आप लोगों को यानी सऊदी अरेबिया में आकर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ता है। आप अगर अपने ऐप पे जाकर देखो तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वारंटाइन्स लिखे हुए होते हैं और डिफरेंट तवक्लना पे अगर आप चेक करें या सेहती ऐप पे चेक करें, तवक्लना पे चेक करें तो वहाँ पे वो डिफरेंट कलर के जो उनसे हैं ना वो डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। जो ग्रीन दिया गया है नॉन अफेक्टेड के लिए, डोज वालों के लिए दिया गया है, होम क्वारंटाइन वालों के लिए दिया गया है और इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन है वो भी दिया गया। तो प्रेजेंटली वैक्सीनेशन जो उनसी है वो सर्टिफिकेट अपॉन द अराइवल होना चाहिए और प्रूफ ऑफ द नेगेटिव पीसीआर टेस्ट कंडक्टेड विद द 72 आवर ऑफ द टाइम ऑफ द डिपार्चर होना चाहिए, ठीक है जी। फुल वैक्सीन जितनी भी है जो उन लोगों ने की हुई है, 2 डोजेज़ ली हुई हैं, उनको अप्रूवड है कि वो सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। और वो कौन कौन सी अप्रूवड हैं ये तो अब मोस्टली हर न्यूज़ में दे रहे हैं
और शायद लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी भी है, वो एक फाइज़र है, एस्ट्रा है और मेडोर्ना है। तो मेडोर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन है, और जिन लोगों ने 2 कंप्लीट डोजेज़ ले ली हैं, जैसे कि मीनवाइल दोज हैव द टेकन 2 डोजेज ऑफ सिनोफार्म, पाकिस्तान की भी बात हो रही है, और सिनोवैक वैक्सीन विल बी आल्सो अलाउड इफ़ दे हैव रिसीव्ड एन एडिशनल डोज ऑफ द वन ऑफ द फुल अबव मेंशन्ड वैक्सीन्स, मीन्स उसके साथ में अगर बूस्टर लिया है तो इसमें खैर सिनोफार्म का तो जिक्र है, लेकिन इसमें कोविड शील्ड का जिक्र नहीं है, जो इंडिया से शायद में भी नीचे हो, नहीं नीचे भी नहीं है। तो ये जो सऊदी सिविल अथॉरिटी की तरफ से ये जो चीज़ कंफर्म की गई है कि तमाम एयरलाइंस को बताई गई है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने बताई है, वो जो ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ ये है, वो ये उन्होंने बताया है कि अब जो बंदा ट्रैवल करके आ रहा है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जी वो अपनी इंश्योरेंस भी करा के आए, क्योंकि ये रिस्क है, ट्रैवल जो है रिस्क है आपका। सो फॉर हाउ लॉन्ग टाइम ही विल बी द विजिटर विल बी स्टे इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टिल ही मस्ट बी हैव द हेल्थ इंश्योरेंस उसको होना चाहिए, क्योंकि उसको किसी टाइम भी अगर अफेक्ट हो जाए तो उसका जो रिकवरी हो, मीन्स सबसे पहली बात तो ज़रूरी बात ये देखें, जब आप इधर ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ें, आपको कोविड का जोन सा है, जो वैक्सीन कोविड जोन सा है, कोविड हो आपका पॉजिटिव हो जाए, तो तब ऐसे टाइम के लिए ये एक बहुत अच्छा अमल है। ये मुझे लगता है बहुत टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, इन लोगों को एक सोच आई है, गाका वालों को, ये एक्चुअली स्टार्ट में ही कर देना था इन लोगों को कि कंप्लीट बंदे की जोन सी है इंश्योरेंस होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी मुल्क से आते हुए, कंट्री से आते हुए, खैर पाकिस्तान तो इसमें बैन है, एनी अदर कंट्रीज जितनी भी हैं उनको भी ये चाहिए कि ये गाका वालों को चाहिए कि ये तमाम एयरलाइंसेज को बता दें कि भाई उस बंदे का मेडिकल इंश्योरेंस भी हो, और ट्रैवल इंश्योरेंस तो रहता है, आप समझिए ना, ट्रैवल इंश्योरेंस तो हर चीज़ का टिकट के साथ इंक्लूड रहता है, मींस इसमें ऑलरेडी गाका वालों ने बताया भी है, जितने एक्सपेंसेस हैं उन सबको इस तरह जनरेट करो, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको सबको टिकट के साथ में कंबाइन आप कर दे, आप समझिए ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब की जो सी पेशरफ्त है, बहुत अच्छी पेशरफ्त है इस हवाले से, फ़्लाइट्स के हवाले से। और ये अगस्त से इंशाल्लाह ये फ़्लाइट स्टार्ट हो रही हैं, जैसा कि लास्ट ईयर में आपको याद होगा, मुझे अभी सही से याद तो नहीं है, शायद सितंबर में दोबारा नॉर्मल फ़्लाइट 17 सितंबर शायद, आई गेस 17 सितंबर था या नवंबर था, अगस्त सितंबर अक्टूबर था, सही याद नहीं है मुझे, अगस्त तो ख्याल नहीं था, सितंबर अक्टूबर में से कोई था। तो इन मंथ्स में ही फ़्लाइट्स को बाकायदा शुरू किया गया था, टिल फरवरी मार्च तक किया गया था, यानी लास्ट ईयर की तरह 6 महीने बंद रहा छें। तो ये इस तरफ चीज़ की तरफ इशारे कर रही हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो उनसी है वेरी सून ये फ़्लाइट्स ओपन करने वाले हैं। इंशाल्लाह जो लोग अपनी फैमिली से नहीं मिले हुए हैं, सबसे पहले को काम एक करें, अपनी जो उनसी है दूसरी वैक्सीन है, जो जाना चाहते हैं मेरे भाई यहाँ से भी जाना चाहते हैं, अपनी दूसरी वैक्सीन को कंपलसरी कर लें, ताकि आपको वहाँ जाके अगर कोई एक्स्ट्रा डोज लेने भी पड़े तो आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो और आप उस डोज़ को लेके वापस आ सको। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी जो ख़बर है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है जी, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ख़बर जो सी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो ताकि, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।